कहता है ना कि मैं मोदी का हनुमान हूं, तो मैं नीतीश कुमार जी का हनुमान हूं। चिराग पासवान कहीं स्टैंड नहीं करते। चिराग पासवान जैसे साहब सुखंडी नेता, समझे, ये नकली नेता, न ये नकली शेर चिराग पासवान के पास है और न नकली भालू पशुपति कुमार पारस जी के पास है। जंगल में जिस बीजेपी के गोद में ले जाना चाहते हैं ये चाचा भतीजा, वहां पे बिहार का पासवान महफूज नहीं है। वहां सौरभ पांडे को कल तक कोई जानता था। रामविलास पासवान नहीं होते तो चिराग पासवान नहीं होता। चिराग पासवान की पहचान इतनी है कि वो स्वर्गीय रामविलास पासवान के पुत्र हैं। वो चिराग पासवान उनके गोद में खेल रहे हैं सौरभ पांडे को। चिराग पासवान जी के साथ एगो पासवानो रहता है, चाटुकार पासवान। ये राजनीति में बहुत अच्छा एक्टिंग कर रहे हैं। मैं तो उनका बिरजू जी बड़ा फैन हो चुका हूँ चिराग पासवान के। बिहार के 6% पासवानों का वोट किसके पास है? चाचा भतीजे यानी कि चिराग पासवान और पशुपति पारस में इस बात को लेकर जंग जो है वो छिड़ चुकी है। चाचा कह रहे हैं कि बेशक चिराग पासवान के पास जमीन जायदाद हो, वोट तो मेरे पास है। चिराग भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। इस बीच कई बातें दोनों तरफ से कही जा रही है। मेरे साथ इस तमाम मुद्दों बातचीत करेंगे पासवान के युवा नेता इंजीनियर राजकुमार पासवान हैं। 6% में अभी आते हैं ना, 6.5%, 6.5% वोट की लड़ाई है। क्या कहेंगे, किसके पास है 6.5% वोट? आपको बता दूं बिरजू जी कि बिहार की राजनीति में पासवानों का जो 6.5% वोट है, एक समय में रामविलास पासवान जी के पास था। लेकिन अब जो है न ये नकली शेर चिराग पासवान के पास है और न नकली भालू पशुपति कुमार पारस जी के पास है, जो दुसाद का बेटा है, जो इंजीनियर राजकुमार पासवान है। लगातार बिहार में ये पासवान एंड परिवार पार्टी के खिलाफ और समाज को एक सही आईना दिखाने का जो काम कर रहे हैं, वो पासवान का जो 6.5% वोट है, उसका दावा मैं करता हूं हमारे साथ है। और मुझे सभी जिलों से फीडबैक मिलना शुरू हो गया है। और ये लोग का कुकर्म जो कुकर्म कर रहे हैं, समाज को ठग रहे हैं, और जिस तरह से ये लोग अपने आप को लड़ाई करके रामविलास जी की इज्जत के मान सम्मान का धजिया उड़ा दिया है, तो वहां पासवान लोग महफूज नहीं है। और जिस जंगल में जिस बीजेपी के गोद में ले जाना चाहते हैं ये चाचा भतीजा, वहां पे बिहार का पासवान महफूज नहीं है, वहां पे सुरक्षित नहीं है। इसलिए युवा बिहार सेना पार्टी के साथ इंजीनियर राजकुमार पासवान के साथ बिहार के 6.5% वोटर नहीं आपने कहा कि पासवानों को ठगा जा रहा है। पासवानों को ठगा जा रहा है तो फिर पासवान वोट क्यों कर रहे हैं? चिराग पासवान को विधानसभा चुनाव में, उपचुनाव में दावा करते हैं। अभी के वर्तमान स्थिति में 2020 बिहार विधानसभा चुनाव के बाद आप ये देखिए कि इन सब चुनावों में पासवानों का वोट कितना परसेंटेज गया। कहीं पे महागठबंधन के साथ गया, कहीं पे निर्दलीय प्रत्याशी के साथ गए, लेकिन एनडीए गठबंधन को नहीं मिला। चिराग सिर्फ चिल्लाते रह गए, कहते रहे कि मेरे साथ पासवान वोटर्स हैं, लेकिन नहीं गया साहब। ये बड़े ठग बन चुके हैं, इनके साथ नहीं जाएंगे। पासवान वोटर जो है इंटैक्ट रहेगा इंजीनियर राजकुमार पासवान के साथ। एक सवाल आपसे, चिराग पासवान के दोस्त, उनके करीबी सौरभ पांडे जिनकी चर्चा पशुपति कुमार पारस हमेशा करते रहते, कहते हैं कि उनकी वजह से पार्टी टूटी, चुनाव में लड़ा, जो कुछ भी हुआ, पार्टी आज की स्थिति में है, कमजोर हुआ, परिवार टूटा, तो सौरभ पांडे कह रहे हैं कि भाई जो भी रामविलास पासवान के सभा में नहीं होता था, 40-50 लोग होते थे, चिराग पासवान की सभा में देखिए भाई, चिराग पासवान रामविलास पासवान से आगे निकल गए हैं। आपको लगता है क्योंकि हर सभा में, हर बयान में वो दो नाम जरूर लेते, एक तो पिता का नाम, दूसरा नीतीश कुमार का नाम, कि रामविलास पासवान से ऊपर हो गए हैं चिराग पासवान, का कद बड़ा हो गया है। देखिए चिराग पासवान का दोस्त सौरभ पांडे जी, सौरभ पांडे को कल तक कोई जानता था। रामविलास पासवान के नाम के साथ जुड़ते हुए और उनके परिवार से जो जुड़े, तब जाकर के, और ये तो बिजनेस पार्टनर थे, ये बिजनेस पार्टनर थे और इनको कोई पहचानता भी नहीं था। आज ये जो सौरभ पांडे, जो आदरणीय सम्मानीय स्वर्गीय मेरे पिता तुल्य रामविलास पासवान जी के बारे में कह रहे हैं कि उनकी सभा में 25 लोग भी नहीं होते थे, और उनसे आगे चिराग पासवान की क्या साख है साहब, क्या औकात है, क्या उनका ये है वेटेज है। ये चिराग पासवान, अगर रामविलास पासवान नहीं होते तो चिराग पासवान नहीं होता। और चिराग पासवान की पहचान इतनी है कि वो स्वर्गीय रामविलास पासवान के पुत्र हैं। क्या ये चिराग पासवान आंदोलन से निकले, किसी अन्ना मूवमेंट से, किसी जेपी मूवमेंट से, किसी ढंग का मूवमेंट से निकले?
तो सौरभ पांडे जो चिराग पासवान को हाईजेक कर रखे, एक पारिवारिक रिश्ता बनाना चाह रहे हैं वो चिराग पासवान से, तो वो चिराग पासवान उनके गोद में खेल रहे हैं सौरभ पांडे को। आज उन्हीं के कारण, सौरभ पांडे के कारण पूरा घर बर्बाद हो चुका है, रामविलास पासवान की फैमिली बर्बाद हो चुकी है। तो रामविलास पासवान जी की जो सपने थे, उस सपना को चकनाचूर कर दिया इन लोगों ने, परिवार, बेटा और भाई भतीजा ने। तो ऐसी राजनीति बिहार का पासवान सब समझता है। तो सौरभ पांडे जी, आपने शायद वो दिन नहीं देखा 2005 का, जब इंजीनियर राजकुमार पासवान लोजपा का झंडा लेकर के और रामविलास पासवान जी को 29 एमएलए बिहार में दिलाने का काम किया था, जिस समय हम टीनी एज में थे। हमारी उम्र भी नहीं थी विधानसभा लड़ने का, और उस समय आपको तो कोई जानता दूर दूर तक नहीं थे। उत्तर प्रदेश में आपके पिताजी को बड़ा मान सम्मान कौन दिया? सौरभ पांडे का पिताजी को बड़ा मान सम्मान कौन दिलाने का काम किया? रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी। तो ये रामविलास पासवान जी के भले ही हम हाजीपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ते और उनके परिवार के खिलाफ लड़ते, तो एक बड़ा प्रतिद्वंदी हम हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के कद को छोटा किया जाए। और जो करने वाले लोग हैं वो महामूर्ख निस्वार्थ में ऐसा बोल रहे हैं। और आपको बता दूं, चिराग पासवान कहीं स्टैंड नहीं करते। चिराग पासवान जैसे साहब सुखंडी नेता, समझे, ये नकली नेता और इस तरह का डायलॉग करने वाला, फिल्मी स्टाइल में ये करने वाला, ऐसे नेता की आवश्यकता नहीं। एक सवाल तो है, चिराग पासवान की काफिला जिधर से भी निकलता है तो सुरक्षा मिल गई है, तो ताक अच्छी खासी देखते हुए भीड़ तो होती है, गुलाब देने वालों की, फूल देने वालों की, नारा लगाने वालों की, तो भीड़ तो दिखती है। आपको पता है कि चिराग पासवान जी के साथ एगो पासवानो रहता है, चाटुकार पासवान। कौन? चाटुकार पासवान। अच्छा। वो चाटुकार पासवान जिला अध्यक्षों को कहता है क्या कि हमारे नेता चिराग पासवान आ रहे हैं, आप उनके लिए फूल माला लेकर के रहिए। उस गरीब अध्यक्ष के पास जेब में पैसा हो या ना हो, उसको इतनी बड़ी ताकत के साथ पैसा बर्बादी करवाता है और कहते हैं कि मेरा नेता रहा, उसको फूल माला। किसी अगर मैयत में भी जा रहे, कहीं पे मौत हुई है वहां भी जा रहे, तो फूल माला पहनते हुए जाते हैं, रोड शो करते हुए जाते हैं। जिसके घर में जब मरे हैं जो लोग, वहां पे उनके परिजन के पास जाके और घुटना टेक करके आंख बंद करके ऐसे कर लेते हैं। तो वो चिराग पर भले ही फिल्मी दुनिया में नहीं चल पाई है, लेकिन ये राजनीति में बहुत अच्छा एक्टिंग कर रहे हैं। मैं तो उनका, बिरजू जी, बड़ा फैन हो चुका हूं चिराग पासवान का। इस एक्टिंग पे लोगों को, समाज को बर्बाद कर रहा है, इसलिए मैं एक अंतिम सवाल ले लेते हैं। मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार हैं, अब विपक्ष को एकजुट करने की बात तो जोर शोर से हो रही है। अब आज जो भाकपा माले का जो मंच था, वहां से तमाम धुरंधर हुंकार भरे। नीतीश कुमार ने कहा कि कांग्रेस को तय करना है, तेजस्वी यादव ने कहा कि कांग्रेस को तय करना है, सलमान खुर्शीद ने कहा कि ठीक है तय करना है कांग्रेस को, तो कांग्रेस भी पॉजिटिव सोचेगी। नीतीश कुमार, सवाल है कि क्या लगता है कि विपक्ष एकजुट नीतीश कुमार के चेहरे पर हो पाएगी? देखिए, आपको बता दूं कि जो केंद्र में फांसीवादी पार्टी की सरकार है, जुमलेबाज की सरकार है, बड़का झूठा पार्टी की सरकार है, उस सरकार से देश को 135 करोड़ आवाम को निजात चाहिए। उस निजात के लिए आपको बता दूं कि एक जितने भी लोग बटे हुए लोग हैं, जितनी भी पार्टी के लोग बटे हुए हैं, उनको एक स्ट्रांग गठजोड़ होना चाहिए, एक ताकतवर ये गठबंधन होना चाहिए। उसमें चेहरे नीतीश कुमार जी का पहले नंबर पे है, और वो बिहार के पुत्र है, बिहारी हैं, और उसमें जितने भी पॉलिटिकल पार्टी लोग हैं, राजनीति पार्टी लोग हैं, नीतीश कुमार जी के नाम पे खुलेआम समर्थन करना चाहिए। उदारता दिखाते हुए 5 साल का त्याग करना चाहिए कि नहीं, इस बार नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार जी को अगर प्रधानमंत्री बनाने के लिए सोचे हैं, तो सभी पार्टी लोग, कांग्रेस पार्टी भी अगर अपने आप को आज ताकतवर समझती है, तो ये ना सोचे कि आज देश में जिस तरह का माहौल क्रिएट की गई है फांसीवादी पार्टियों के द्वारा, तो वो पार्टी जो है कांग्रेस की तरफ वोट मूव करने नहीं देगा। और नीतीश कुमार जी के नाम पे वोट मूव हो सकता है, और वो देश के प्रधानमंत्री, आइए, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, जो महंगाई चरम सीमा पे है, गैस, पेट्रोल और ये आटे और कफन पे टैक्स लगाने वाली पार्टी है, उस पार्टी से देश को निजात मिल पाएगा। और नकली हिंदुत्व, आपको बता दें बिरजू जी, ये जो कहते हैं बीजेपी वाले
कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आप 8 साल से कहां थे भैया? आप 24 का चुनाव आ रहा है तो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। आप कौन सा, इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई। बिल्कुल। तो नीतीश कुमार जी का चेहरा अगर सेकुलर है तो ऐसे सेकुलर प्रधानमंत्री मुझे मंजूर है। और मैं नीतीश कुमार जी का, कोई कहता है ना कि मैं मोदी का हनुमान हूं, तो मैं नीतीश कुमार जी का हनुमान हूं। अगर नीतीश कुमार जी हमारे जाति के, हमारे समाज के 7 बिंदु जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम पर नीतीश कुमार जी अगर मान जाएंगे और हमको गले लगाएंगे तो हम जरूर उनके प्रधानमंत्री अभियान में हम चलने को तैयार है, झंडा लेकर चलने को तैयार है। चलिए, झंडा लेकर चलने को तैयार है। शुरुआत चर्चा की हुई थी चिराग पासवान और 6.5% पासवान वोट की विरासत को लेकर, और अंत जो है वो नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री पद के मजबूत उम्मीदवार या फिर कहे तो मजबूत गठबंधन को लेकर इंजीनियर राजकुमार पासवान से तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। सवाल अब भी है कि क्या विपक्ष एकजुट हो पाएगा, जिसकी मुहिम नीतीश कुमार ने की है, शुरुआत की है। लालू प्रसाद यादव समेत तमाम दिग्गजों का समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है। आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर रखें।